कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल से देश भर में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। डॉक्टर की हत्या के विरोध में हड़ताल, सड़क पर निकलकर डॉक्टर्स ने विरोध जताया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल, डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानी। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में बवाल। दिल्ली में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर विरोध जताया। आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, कहा मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी। पटना में पुलिस और शिक्षकों में नोकझोंक हुई। RE3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा देश के खिलाफ रच रहे आर्थिक साजिश, अराजकता फैलाने की हो रही कोशिश। रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर साधा निशाना, कहा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रही ये हिंडनबर्ग को भेजा गया है नोटिस। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंडनबर्ग करता है हमें बदनाम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा भारत के विकास को रोकने के लिए ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश। रिपोर्ट को लेकर राहुल के बयान पर कंगना का पलटवार, राहुल गांधी को बताया खतरनाक आदमी। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत ने विस्तार के संकेत दिए। दिल्ली में सड़क परिवहन विभाग की मीटिंग में शामिल होंगे सीएम योगी। भारत मंडपम में शाम 4 बजे होगी मीटिंग। बांग्लादेशी नागरिकों ने असम में घुसपैठ की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने बांग्लादेशियों को वापस भेजा। असम में सुरक्षा बलों ने हथियार और बारूद का जखीरा बरामद किया। जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए थे हथियार, डीजीपी और जीपी सिंह ने जानकारी दी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष का बयान, कहा महाराष्ट्र चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर फडणवीस फैसला लेंगे, सहयोगियों से बातचीत कर जल्द ऐलान किया जाएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया। पीएम ने हाथियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की, कहा हाथियों के एक अनुकूल आवास मिले। पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 21 अगस्त तक नहीं होगी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी। गोवा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया। सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। राजस्थान के बीकानेर में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून में सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी, सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। सभी ने जताया सीएम का आभार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष पर निशाना, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, विपक्ष चुप है, इनके लिए तो सिर्फ वोट बैंक ही मायने रखता है। बांग्लादेश संकट पर अखिलेश यादव का निशाना, इशारों में विदेश नीति पर सवाल उठाए। एक्स पर लिखा मुखदर्शक बनने से विदेश नीति नाकाम। बांग्लादेशी जिहादियों के खिलाफ वाराणसी में महिलाओं ने मोर्चा खोला। मुस्लिम महिलाओं ने कहा जिहादी दुनिया भर की महिलाओं के लिए खतरा है। लातूर में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ फूटा मराठा समुदाय का गुस्सा, वॉशरूम के दरवाजे पर फोटो जलाई। नितेश राणे ने मनोज को बताया था आधुनिक मोहम्मद जिन्ना। रिलायंस उद्योग में 42,000 लोगों की जॉब गई, सबसे ज्यादा जॉब जाने का बन सकता है रिकॉर्ड। रिटेल सेक्टर में सबसे ज्यादा छटनी। यूपी के हापुड़ में अब्दुल्ला को परिवार समेत जलाने की धमकी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कांवड़ियों के स्वागत में लगाए थे भगवान शंकर के जयकारे।
बरेली में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, मनोना धाम के महंत ओमेंद्र नाथ ने फूल बरसाए। वाराणसी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की, 90 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया, 14,000 वर्ग मीटर की जमीन खाली कराई गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। स्वतंत्रता सेनानी बाबू बंधु सिंह को सीएम योगी ने नमन किया, कहा आपकी वीर गाथा लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करती रही। भारत के विदेश सचिव विक्रम पहुंचे नेपाल, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, मंदिर में हर सोमवार अलग अलग स्वरूप में होते हैं बाबा के दर्शन। सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं में उत्साह, देवघर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उज्जैन में सावन के चौथे सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। बरेली में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, महंत ओमेंद्र ने पुष्प वर्षा की। ठाणे में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई कावड़ यात्रा, प्रशासन सतर्क रहा, एससीपी और सीनियर पीआई शामिल हुए। एमपी में बेतवा नदी के बांध से 20 गेट खोलकर छोड़ा गया, 2,74,000 क्यूसेक पानी, झांसी के निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ बारिश ने तबाही मचाई, सूरजपुर में बाइक से पुलिया पार करते समय पानी के तेज बहाव में युवक फंस गया, लोगों ने बमुश्किल युवक की जान बचाई। भरतपुर में भारी बारिश की वजह से 40 कॉलोनियां जलमग्न हुई, प्रशासन ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया, लोगों को हो रही भारी परेशानी। जयपुर में भारी बारिश के चलते दरिया बनी सड़कें, जगह जगह जलभराव की स्थिति, लोगों को हो रही परेशानी। जयपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जगह हादसे, अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। जयपुर के कानोता बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत, 4 शवों को बाहर निकाला, एक की तलाश अब भी जारी। राजस्थान में भारी बारिश ने तबाही मचाई, कई जिलों में बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टियां। राजस्थान के करौली में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। हरियाणा के अंबाला में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, मंत्री असीम गोयल ने हालातों का जायजा लिया। आज भी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की खबर, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं, 3 वाटर मिलों को नुकसान हुआ। केदारनाथ में भारी भूस्खलन, भीमबली में मंदाकिनी नदी पर पहाड़ गिरा, कुछ देर के लिए नदी का प्रवाह रुक गया। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में फंसे रहे लोग, जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। नाहन के एसडीएम सलीम आसम का बयान, कहा यहां 7 लोग फंसे हुए थे, प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया, नदियों से दूर रहने की लोगों को हिदायत दी गई। बिहार के 11 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गंगा गंडक समेत प्रदेश के 5 नदियां उफान पर। केरल में भारी भूस्खलन, पहाड़ी से सड़क पर आया मलबा, 4 घर हुए क्षतिग्रस्त। कोची हवाई अड्डे पर यात्री से 8 सोने की चेन बरामद, दुबई से जूते के सोल में छिपाकर ला रहा था सोने की चेन। यूपी के कानपुर में बोतल बाबा पर ठगी का आरोप, इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगे, पीड़ित के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। मोहाली पुलिस ने गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा चोर, बंटी बबरी के स्टाइल में चुराया करते थे हार, कॉस्मेटिक की दुकान को निशाना बनाते। जहानाबाद हादसे में सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया।
ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर पोल से टकराई कार, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसाइटी में फंसे लिफ्ट, करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में बच्चा फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद मासूम बच्चे को बाहर निकाला गया। यूपी के इटावा में स्कूटी को 15 किलोमीटर तक घसीटता ले गया स्कॉर्पियो सवार, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। बांग्लादेश अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार मामले में बरी। इजरायल में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने गोलीबारी की, आयरन ड्रोन सिस्टम फेल होने से काबली और आरा क्षेत्र में गोलीबारी की आशंका के बीच इजरायल ने उठाया बड़ा कदम, सैनिकों को जॉर्जिया छोड़ने का आदेश दिया। बॉर्डर और सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने चौकसी बढ़ाई। बांग्लादेश की जनता से शेख हसीना की बेटे की भावुक अपील, 15 अगस्त को राष्ट्रपिता और उनके परिवार को शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि देने का आह्वान। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह आधी रात को 12:30 बजे पेरिस के स्टेडियम में आयोजित हुआ। भारतीय दल का ध्वजवाहक होने पर हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने खुशी जताई, कहा यह बहुत ही सम्मान की बात है, समापन समारोह में झंडा ले जाना गर्व की बात। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने खुशी जताई, कहा बहुत खुश हूं, समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाना सम्मान की बात। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर का एक्स पर पोस्ट लिखा, देश के सच्चे खेल नायकों में से एक श्रीजेश के साथ भारत का ध्वजवाहक होना बहुत गर्व की बात है, जय हिंद। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा सभी एथलीटों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, हर भारतीय को आप पर गर्व। पेरिस ओलंपिक के समापन पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, भारत कुछ सबक लेकर पेरिस से रवाना हुआ, राजनेताओं को खेल से दूर रखें। मनु भाकर की मां ने नीरज चोपड़ा से मुलाकात की, पेरिस ओलंपिक में समारोह में मुलाकात